दोस्तों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज बहुत दिनों बाद आपके बीच में लाइव आने की कोशिश किया हूँ और बीच में मैं लाइव नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे आज लाइव आना पड़ा। तो अगर कोई लाइव में है, अभी कोई मेरी बात सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे कंफर्मेशन दे दें। थोड़ा सा मेरी आवाज़, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है कि नहीं, इसकी थोड़ी सी कंफर्मेशन दे दीजिएगा। तो आज की इस लाइव सेशन में, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं सत्यवान प्रमाणिक झारखंड से हूं और फ़िलहाल मैं NHPL कंपनी का एज ए IT मैनेजर के रूप में कार्यरत हूं। और इतना ही नहीं, इसके अलावे भी मेरा अपना और भी प्रोफेशन है। मैं एजुकेशन प्रोफेशन से हूँ और एक सोशल वर्कर भी हूँ। इसके बावजूद भी मुझे डायरेक्ट सेलिंग क्यों अच्छा लगता है, इसके बारे में भी आज हम सब चर्चा करेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग क्या है और डायरेक्ट सेलिंग को कैसे होना चाहिए, इन सारे चीज़ों के बारे आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। मैंने अपने लाइफ में, अपनी व्यक्तिगत जो काम करता हूं, व्यक्तिगत लाइफ में कुछ कंपनियां की, डायरेक्ट सेलिंग की, 2-4 कंपनियां की। इनिशियल स्टेज में किसी को कुछ पता नहीं रहता है कि मुझे कौन सी कंपनी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। मैंने भी बत्ती व गंगा में वैसे ज्वाइन किया कंपनी को, किसी के कहने पर, ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, बस ज्वाइन कर दिया। तो किसी भी चीज़ को अगर हम बिना सोचे समझे करते हैं तो उसमें हमको हो सकता है सक्सेस मिल जाए बाय लक, लेकिन एज ए सिस्टम अगर देखिएगा तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पीछे हमारा कुछ प्लानिंग नहीं रहता है, उसके पीछे हमारा कुछ सोच नहीं रहता है। अब हम बात करते हैं हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम अपने आप को बहुत जल्दी अपने करियर में उछाल ला सकते हैं, अच्छा बेहतर करियर बना सकते हैं। लेकिन क्या डायरेक्ट सेलिंग आसान काम है? तो डायरेक्ट सेलिंग है तो बहुत आसान काम, लेकिन कभी कभी हम अपने ही इसको मुश्किल कर देते हैं, अपने ही इसको हम क्रिटिकल बना देते हैं। मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी कंपनियां हैं। गुलशन जी आपका स्वागत है, राकेश जी आपका स्वागत है। इज एवरीथिंग ओके? थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। थैंक यू सर। तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे प्रलोभन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे चीज़। अगर हम उन चीज़ों को बिना विचारे, बिना सोचे अगर हम दौड़ लगा देते हैं तो फिर हमारे लिए क्रिटिकल हो जाता है। लेकिन अगर हम सोच समझ के उसका अच्छी तरह से कंपनी का प्लान को समझ के, कंपनी के सिस्टम को समझ के अगर हम उसमें काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है, डायरेक्ट सेलिंग ईजी हो जाता है। आज के लाइव में कुछ खास बातें बताने आया हूँ। आज तक डायरेक्ट सेलिंग में जो परोसा जाता था, हम लोग समझते थे कि हाँ वही अच्छा है और डायरेक्ट सेलिंग वही है। डायरेक्ट सेलिंग का रियलिटी वही है और रियल डेफिनेशन भी वही है। लेकिन एज ए कंपनी मैनेजमेंट और एज ए कंपनी मैनेजर, IT मैनेजर, मैं आप सबको बता दूं, वास्तविकता वो नहीं होती है जो हमें खुली आंखों से दिखाई देती है। कभी कभी उसके पीछे भी कुछ रहस्य होते हैं जिसको हम जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं और जानते भी नहीं हैं, जिस कारण हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का रास्ता है
वो क्रिटिकल हो जाता है। जितने भी कंपनियां आप आज देख रहे हैं सबके बारे में आप जानते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं। तो हर कंपनियां एक ही सिस्टम लेके आती है। क्या सिस्टम लेके आती है? प्रोडक्ट बेस्ड सारी कंपनियां होती है। पीवी और बीवी का सिस्टम सारी कंपनी में होती है, और पीवी और बीवी का जो चक्कर होता है यहीं पर सबसे बड़ा गेम हो जाता है, और ये आम पब्लिक के समझ से परे हो जाती है। खैर कोई बात नहीं है, ये सभी कंपनियों को, सभी ऑर्गेनाइजेशन को अपना अपना बिजनेस इंडिपेंडेंटली चलाने का पूर्ण अधिकार है। सभी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना चला रहे हैं। लेकिन आज मैं इसीलिए आपके बीच में लाइव आया हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में हम क्या कर सकते हैं और कोई करने वाला है या नहीं, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। बात है 6 अक्टूबर 2022 की। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में एक कंपनी का उद्भव हुआ जिसका नाम है NSPL, और इस कंपनी को लाने वाले, एक्चुअली ये कंपनी नहीं है, यह एक सोच को रखा गया था, और इस सोच को रखने वाले मिस्टर शैलेंद्र झा सर और मिस्टर मुकेश झा हैं। शैलेंद्र झा इस कंपनी के CMD हैं, मुकेश झा इस कंपनी के CEO हैं। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में एक सोच को रखा गया, और उस सोच में क्या था कि हम लोगों को प्रोडक्ट तो सब देते हैं, अच्छी हेल्थ तो सब देते हैं, एक सिस्टम, इनकम करने का सिस्टम तो सब देते हैं, लेकिन एक बेहतर इनकम करने का सिस्टम इसमें डाला गया। 2022 से कंपनी स्टार्ट हुई, चल रही है, 2 साल पूरे हो गए। अब इस कंपनी में जो भी लोग आते हैं उनको ऐसा सिस्टम तैयार करके दिया जाता है, मतलब ये सिस्टम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड, इस सिस्टम को बनाया गया डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड। डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड कहने का मतलब जो सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी कस्टमर्स यानी लीडर्स के हित में सोचता है, जो कंपनी कितना ज्यादा उसको दे सके, जितना ज्यादा दे सके, कितना ज्यादा दे सके, उस पर आधारित रहता है। तो उस तरह का सोच रख के यह कंपनी का निर्माण किया गया, और आज यह कंपनी चल रही है। NSPL 2 फेज में चली। पहली फेज में भी बहुत बेहतरीन सिस्टम रखा गया। फेज 2 में आने के पीछे रीजन क्या था NSPL का? लोगों को आज के डेट में मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन कुछ पल के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर तक के लिए ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद अगर घर में इनकम ना आए लोगों का तो फिर क्या करें, परिवार कैसे चले। और आज डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं इनकम न आने के कारण लोग डायरेक्ट सेलिंग से हट रहे हैं, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के प्रति नेगेटिविटी आ रही है। आखिर डायरेक्ट सेलिंग इतना बढ़िया बिजनेस है, इतना अच्छा सिस्टम है, हमें 1 रुपये की पूंजी लगानी नहीं पड़ती है, हमें 1 रुपया पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, सिर्फ कुछ अपना इन्वेस्टमेंट, अपना जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करके हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। फिर भी लोगों का इसके प्रति नेगेटिविटी आती है। क्यों आती है? इसके पीछे रीज़न है डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट सेलिंग का डेफिनेशन और इसका सिस्टम। अगर हमारा सिस्टम अच्छा रहे तो लोग नेगेटिविटी नहीं। आज लोग लाखों रुपया इन्वेस्ट करके बिजनेस में पूंजी लगाते हैं, बिजनेस चलता है, नहीं चलता है, बिजनेस डूब भी जाता है कभी कभी, लेकिन भी बिजनेस कोई मना करता है क्या? अरे यार बिजनेस मत करो, बिजनेस बहुत ख़राब चीज़ है, ये वो नहीं ना बोलता है, नहीं बोलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को क्यों बोलता है? अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। मैं सच्चाई बात कर रहा हूँ आपसे ना, जनरल अगर देखा जाए ना, एक डायरेक्ट सेलर ही कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है, एक मजा हुआ सेलर। लेकिन अगर उसका परिवार वाला को भी अगर पूछिएगा तो वो बोलता है कि नहीं डायरेक्ट सेलिंग अच्छा नहीं है, मत करो, ये सब टाइम बर्बाद हो जाएगा। बहुत देखे हैं हम, बहुत लोग इसमें
डूब गए हैं, बहुत पैसा बर्बाद हो गया है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। सिस्टम डिपेंड करता है कि हम किस तरह का सिस्टम लोगों के बीच ला रहे हैं। क्या मोटिवेशनल वाला सिस्टम ला रहे हैं या तो उसको रोटिवेशनल वाला सिस्टम ला रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी चीज़ों पर कि जहाँ पर हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए इनकम। इनकम के साथ देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में हर कंपनी लोगों को स्वास्थ्य देती है, लोगों को ट्रेनिंग देती है, लोगों को एजुकेट करती है। लेकिन देखा जाए तो बहुत कम ही ऐसे कंपनी हैं जहाँ पर लोगों को बेहतर इनकम मिलती है। इनकम सबको मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग में करोड़पति लोग भी हैं, अरबपति लोग भी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मेहनत और इतना ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, लेकिन क्या हर कोई वो स्ट्रगल कर पाएगा? आज अगर मैं कंपनी का एमडी हूँ, सीईओ, मैं अरबों में कमा रहा हूँ, अलग बात है। लेकिन आज एक जो न्यू कॉमर्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में, क्या वह अरबपति बन सकता है मेरी तरह? कि मैं अपने आप को सिर्फ हर जगह भंजाते चलूँ कि देखो डायरेक्ट सेलिंग में इतना इनकम कर सकते हैं आप, डायरेक्ट सेलिंग में आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, करोड़ों का मतलब कितने लोगों का बनता है? नहीं बनता ना सबका, गिने चुने लोगों का ही बनता है। और हम क्या करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में? उन्हीं लोगों को भंजाते रहते हैं। तो ऐसी कारण से आज डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोगों का नेगेटिविटी आया है। लोगों का रगड़ते रगड़ते जूता घिस जाता है, ठीक है ना? तो इन्हीं सभी बातों को नज़र में रखते हुए हमारा जो कंपनी है NSPL, इसका गठन किया गया ताकि लोगों को हम अच्छा से अच्छा इनकम दे सकें मिनिमम स्ट्रगल में, और अच्छे प्रोडक्ट के साथ, अच्छे प्रोडक्ट के रिजल्ट के साथ। देने के पीछे रीज़न क्या है? हम एक, जैसे मैंने कहा, हम एक सोशल वर्कर भी हैं, और हमारी कंपनी के MD और CMD का सोच लोगों के प्रति वो सहानुभूति जताते हैं और लोगों के प्रति सौहार्द की भावना रखते हैं। हमारे देश के प्रति जिस तरह से हम एक सच्चा देशभक्त होने का अपना परिचय भी दे सकते हैं हमारे सिस्टम के जरिए में, क्योंकि एक देशभक्त होने का क्या हम प्रमाण दे सकते हैं? एक देशभक्त होने का प्रमाण यही दे सकते हैं कि हम अपने देश के प्रति क्या दे रहे हैं, अपने देश के लोगों के प्रति, हमारे भाई बंधुओं को हम क्या परोस रहे हैं, क्या सेवा कर सकते हैं। तो NSPL एक माध्यम है हम सब के लिए। इसके ज़रिए हम अपने साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने देश का सेवा कर सकते हैं। किस तरह से सेवा कर सकते हैं? इसके सिस्टम के साथ चल के। इसका सिस्टम क्या है? इसका सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग की बात हम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है ना? डायरेक्ट सेलिंग आप जानते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब तो आप जानते होंगे। ट्रेडिशनल मार्केट जो बाजार से खरीदते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग मतलब एक सिस्टम से हम खरीदते हैं, एक नेटवर्क बना के, ठीक है ना? यहाँ पर आपको किसी प्रकार की PV मैचिंग, पेयर मैचिंग, या कहिए रेशियो, या किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन, सब चीज़ को दरकिनार कर दिया गया है, सब चीज़ को हटा दिया गया है। कंपनी के 5 तरह की इनकम रखे गए हैं। 5 तरह के इनकम में आपको जो भी इनकम मिलता है वो डायरेक्ट मिलता है। जैसे कि आपने कुछ प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है ना, आपके टीम से कुछ प्रोडक्ट सेल हुआ, तो ऐसा नहीं कि आपने 10,000 का सेल किया तो आपको 2000 बिजनेस वॉल्यूम बना, 2000 बिजनेस वॉल्यूम का इतना पॉइंट बना, इतना पॉइंट का आपको इतना रुपया जनरेट होगा। ये सारा चक्कर आखिर जाता वहीं पर है। जो कंपनियां, चाहे हमारा फेज़ 1 में भी BV का सिस्टम था, चक्कर वही है, लेकिन BV और PV में हम
अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को उलझा के रख देते हैं। डीवी और पीवी में वो उलझ के रह जाते हैं और सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं। तो हमने इस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी हमारे एमडी सीएमडी सर के माध्यम से इस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाया गया। डीवी पीवी को हटा दिया गया। डायरेक्ट इनकम पर यहाँ पर बात होती है। 5 तरह की इनकम कंपनी देती है अपने तरफ से। क्या इनकम है? पहला डायरेक्ट इनकम है जो 20% है। और जो भी इनकम है, देखिए हर कंपनी एक अपना सिस्टम से चलती है। तो हमारे एनएसपीएल में कोऑर्डिनेटर जो होता है एक कंपनी को कोऑर्डिनेट करता है और उसको कोऑर्डिनेटर रेट में वो प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर प्राइस में 20% का उसको कैशबैक इनकम आती है। दूसरा इनकम उसका फिर जनरेट होता है लेवल इनकम। ठीक है, अगर कोई पहला इनकम जैसे कि डायरेक्ट, अगर कोई सेल्फ यूज़र बनना चाहता है कंपनी में तो उसको कोऑर्डिनेटर प्राइस मतलब मिनिमम प्राइस, एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस कह सकते हैं हम लोग। एमआरपी तो कंपनी का अलग होता है, हर कंपनी में अलग अलग एमआरपी होता है। एमआरपी से भी कम रेट में एक्चुअली कंपनी में देखा जाता है, एक देखा जाता है एमआरपी, एक देखा जाता है डीपी। डीपी होता है आपका डिस्काउंट प्राइस, एमआरपी होता है आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लेकिन एमआरपी और डिस्काउंट प्राइस से भी आपको मार्जिनल रेट में, कम रेट में मिलता है जो कंपनी के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। अगर आप कंपनी में एज ए कोऑर्डिनेटर आए हैं तो आपको बहुत ही कम रेट में कंपनी से आपको प्रोडक्ट मिलेगी और उसमें भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है। पहला इनकम होता है। दूसरा इनकम होता है आपका लेवल इनकम। लेवल इनकम में आपको 12% से 15%, लेवल कहने का मतलब ही हो जाता है हम टीम वर्क कर रहे हैं। हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और हम उसको शेयर करते हैं। कोई अगर हमारे शेयर करने पर वो खरीदता है तो वहाँ से हमको लेवल इनकम आती है। तो हमें 12% से 15% तक, तो लेवल इनकम 15% तक हमको मिलती है। फिर तीसरा इनकम हमारा आता है टीम बिल्डिंग बोनस, 12% से 15%। टीम बिल्डिंग बोनस जो होता है 12% से 15% मिलता है, मतलब हम अपने टीम को बना रहे हैं, टीम बिल्ड कर रहे हैं। और टीम बिल्ड करने में हमको हो सकता है कहीं जाना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए हमें ट्रैवलिंग फंड अलग से मिलता है। और जैसे हमारा टीम बढ़ता है हमें रैंक भी मिलता है और उसके हिसाब से हमको रिवार्ड भी मिलता है, प्रमोशन भी मिलता है, फिर रॉयल्टी इनकम भी मिलती है। किस तरह से हमारा इनकम आती है इस कंपनी में, अगर हम कंपनी एनएचपीएल के साथ एसोसिएट होकर काम करते हैं तो किस तरह का इनकम आती है थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हमें मैक्सिमम कंपनियां जो होती है प्रोडक्ट बेस होती है और हमें प्रोडक्ट का ही यूज़ एंड शेयर करना पड़ता है। सब जानते हैं प्रोडक्ट हम हर जगह से खरीद रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट हो चाहे कहीं से भी हो, क्योंकि हमें वो यूज़ करना है, वो हमारी यूज़ का चीज़ है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रोडक्ट के यूज़ किए बिना रहता है ज़िंदगी में, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे साबुन हो, चाहे हेयर ऑयल हो, चाहे क्रीम हो, चाहे हेल्थ टॉनिक हो, चाहे मेडिसिन हो, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती ही है। बात रहा एनएचपीएल में कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं है कि आपको यही प्रोडक्ट खरीदना है। आप अपने चॉइस से, अपनी पसंद से कोई भी प्रोडक्ट का चुनाव कर सकते हैं, प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं मिनिमम। जैसे कि सिंपल मैं एक एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपको आयरोफास्ट जो एक जिससे हमारे शरीर में आयरन की पूर्ति होती है, हमारे खून की कमी जिस किसी को है उसको पूरा करती है, शरीर में ताकत लाती है, शरीर की कमजोरी को दूर करती है, ठीक है ना। अब इसका रेट क्या है? इसका रेट
मात्र 120 रुपया है। 120 रुपया में आपको ये मिल जाती है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे खांसी का सिरप है, खांसी का सिरप हमें 80 रुपये में मिलती है। उसी प्रकार आई ड्रॉप है, आँखों के सेहत के लिए 80 रुपये में मिलती है। उसी प्रकार किसी महिलाओं की कोई समस्या है, महिला संबंधित समस्या 120 रुपया में मिलती है। ठीक है, और ऐसे ही आपका कोल्ड क्रीम 70 रुपीज़ में मिलती है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है ना, कोई भी प्रोडक्ट आप अपने पसंद से ले सकते हैं और कंपनी के साथ एज ए कोऑर्डिनेटर एसोसिएट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी को आप कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं, आप एज ए कोऑर्डिनेटर कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, आप किसी को कोऑर्डिनेटर में एसोसिएट करते हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेटर में एसोसिएट होने के लिए आपको 2500 रुपये की खरीदारी करनी पड़ती है। आपके पसंद की चीज़ 2500 रुपये की खरीदारी करनी पड़ती है। ठीक है, आप 2500 रुपये की खरीदारी किए और आपने किसी को अपने डाउन में कोऑर्डिनेटर बना दिया, उन्होंने 2500 रुपये की खरीदारी कर ली, वहाँ से आपको डायरेक्ट 20% इनकम आता है और वह व्यक्ति आपका लेवल 1 भी होता है। वहाँ से आपको 20% मिला और लेवल इनकम वहाँ से आपको 5% मिलेगा, तो आपका 25% हो जाता है। उसी प्रकार जितने भी लोग आपके लेवल 1 में रहेंगे वहाँ से आपको 20% प्लस 5%, 25% आपको मिलता रहेगा। इस तरह से आपका इनकम आता है। जैसे कि आप किसी को अपने नीचे 2500 रुपये के लेवल 1 में 2500 रुपये की खरीदारी करवाए, ठीक है, तो वहाँ से आपको सीधे 500 रुपये बन जाता है। 500 से 600 रुपये बन जाता है। लेवल इनकम में जैसे लेवल 1 होता है हमारा, जिसको हमने पहले लगाया, वहाँ से हमको 5% मिलती है प्रत्येक व्यक्ति से, और वे व्यक्ति जिसको हमने लगाया वे अगर किसी को अपने नीचे एसोसिएट करते हैं तो वहाँ से उनको तो 5% मिलेगा, हमको वहाँ से 4% मिलती है। और इसी तरह से लेवल 3 में भी हमारा 4% बनता है, लेवल 4 में हमारा 1% और 5 में 1% बनता है। 5 लेवल तक यह इनकम हमारा आता है। ये सिर्फ लेवल इनकम, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है टीम बिल्डिंग बोनस। टीम बिल्डिंग बोनस जो है हमारा 15% है। ये सिंपल, अब यहाँ पर से हमारा इनकम सिस्टम स्टार्ट होता है। अब इनकम सिस्टम स्टार्ट होता है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिएगा। हम बात कर रहे हैं किसकी? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, ठीक है ना। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हर एक व्यक्ति, चाहे आज जुड़ा हुआ हो या 1 महीना पहले जुड़ा हुआ हो या 1 साल पहले जुड़ा हुआ हो, कंपनी को कहीं ना कहीं से सेल देता है, तभी जाके कंपनियां आगे बढ़ती है, कंपनी के टॉप लीडर्स इनकम करते हैं। लेकिन जो ग्रास लेवल के लोग होते हैं उनको किस तरह से इनकम आती है या नहीं आती है, या मकड़जाल में फंसे हुए रहते हैं। कौन से मकड़जाल? बीवी और पीवी का मकड़जाल, साइड मेंटेनेंस का मकड़जाल, मैचिंग का मकड़जाल, रेशियो मेंटेन का मकड़जाल। अगर ऐसी बात है तो आपके लिए आज का मेरा यह संदेश आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको सुनना चाहिए, ठीक है ना। आज का मेरा लाइव क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि अगर आपके पूरे टीम से कंपनी का टर्नओवर अगर 15,000 रुपया, मतलब आपके टीम से 15,000 का सेल कंपनी को जाती है, ठीक है, आपके टीम से 15,000 की सेल जाती है, तो आपको 18% मिलता है, यानी 12% मिलता है, यानी 1800 रुपये मिलता है। समझ लीजिए, मैंने वहाँ पर एक इनकम की बात की थी, डायरेक्ट इनकम की जो 20% है, और लेवल इनकम की जो 1% है। लेवल है करने का मतलब आपके नीचे ही तो होगा, चाहे वो आपके लेवल 1 में होगा या लेवल 2 में होगा, कहीं तो होगा, लेवल इनकम भी आएगी आपको। दूसरी बात, अगर पूरे टीम का टर्नओवर 15,000 हुआ, ठीक है ना, तो आपको मिलती है 1800 रुपये अलग से। अगर
पूरे टीम का टर्नओवर 50,000 हुआ तो आपको मिलती है 7,500। अगर पूरे टीम का टर्नओवर 1 लाख हुआ तो आपको मिलती है 15,000 रुपये अलग से। आपको टीम का टर्नओवर 1.5 लाख हुआ तो आपको मिलती है 22,500। पूरे टीम का वर्क, अकेले का वर्क नहीं है, पूरे टीम का। अगर पूरे टीम मिला के आप इतना का टर्नओवर देते हैं। अब यदि आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कहीं काम कर रहे हैं तो आप अपना कैलकुलेशन देखिए, आप एक महीने में कंपनी को कितना का बिजनेस दिए, कंपनी को कितना का बिजनेस दिए पूरे टीम से, और आपको उससे कितना इनकम आया। मैंने यहाँ बात करी है, यहाँ पर आपको ना साइड मेंटेन करने की ज़रूरत है, ना आपको रेशियो मेंटेन करने की ज़रूरत है, ना आपको किसी प्रकार की कंडीशन है। यहाँ पर सिर्फ आपका टर्नओवर होना चाहिए उतना, ठीक है। अब हम बात करते हैं रैंक की। हर कंपनी में रैंक दिया जाता है, हर कंपनी में रिवार्ड दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ यानी NSPL में रैंक और रिवार्ड की जो कल्चर है वो थोड़ा सा अलग है सबसे। क्या अलग है? लेवल 1 जो हो रहा है हमारा, उसमें हमारा 6 कोऑर्डिनेटर्स, जरूरी नहीं है 6, आप 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं लेवल 1 में, उतना का इनकम आपको बराबर मिलेगा। लेवल 1 में 6 कोऑर्डिनेटर्स आपके हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी आपके डायरेक्ट में, तो आपको ब्रॉन्ज कोऑर्डिनेटर का रैंक मिलता है। और रैंक ही नहीं, इसके साथ आपको यूटेंसिल सेट एज ए गिफ्ट मिल जाता है। बाकी उधर जो मैंने इनकम बताई, अगर बाद में अगर वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं क्या क्या इनकम बताई थी। लेवल 2 यानी लेवल 1 वाले जो लेवल 1 बनाएंगे अपना, यानी आपके हो जाएंगे लेवल 2, वहाँ पर आपके टोटल कितने मेंबर्स होंगे? 36 कोऑर्डिनेटर्स होंगे। और 36 कोऑर्डिनेटर्स अगर हो जाते हैं तो आपका रैंक हो जाता है सिल्वर कोऑर्डिनेटर का। आपको माला पहनाया जाएगा, आपके लिए तालियां पीटी जाएंगी, आपके सम्मान में 2 शब्द रखे जाएंगे। इतना ही नहीं, आपको एक वॉशिंग मशीन भी गिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जो लेवल 2 में आए थे वो अपना लेवल 1 बनाएंगे, यानी आपके हो जाएंगे लेवल 3, ठीक है ना। वहाँ पर हो जाएंगे आपके टोटल 216 कोऑर्डिनेटर्स, तो आप हो जाएंगे गोल्ड कोऑर्डिनेटर्स। गोल्ड कोऑर्डिनेटर जैसे ही बनिएगा वैसे ही जो सम्मान मिलना है वो तो मिलेगा ही, ठीक है। उसके साथ आपको एक AC भी गिफ्ट कर दिया जाएगा, एयर कंडीशन AC, ठीक। उसी प्रकार आपका अगला लेवल भी मेंटेन हो गया, अगला लेवल भी आपका बराबर बन गया, मेंटेन हो गया। अगला लेवल भी परचेजिंग कर लिया, हर लेवल परचेजिंग करते हुए आ रहा है आपका, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, परचेजिंग तो होना ही होना पड़ेगा। यूज़ एंड शेयर का सिस्टम चलता है यहाँ पर। आपका लेवल 4 आपका जहाँ होता है वहाँ 1296 मेंबर्स होते हैं टोटल, और 1296 मेंबर्स जहाँ हो गए वहाँ आप हो जाते हैं स्टार कोऑर्डिनेटर। और जहाँ स्टार कोऑर्डिनेटर आप बन जाते हैं तो स्टार कोऑर्डिनेटर्स, स्टार को तो स्टार ये सब मिलना चाहिए, आपको मिलेगा एक रॉयल एनफील्ड का बुलेट, ठीक। अब लेवल 4, उसी तरह से लेवल 5 में आपके मेंबर्स हो जाते हैं 7,776, और वहाँ पर आप बन जाते हैं क्राउन कोऑर्डिनेटर। क्राउन तो बहुत बड़ा चीज़ होता है, क्राउन का सम्मान भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। इनकम जो कमाइएगा आप बिजनेस से वो अलग कमाइएगा, उसके अलावे आपको जो रिवार्ड मिलेगी वो अलग मिलेगी। और यहाँ पर आपको रिवार्ड मिलती है एक 4 व्हीलर, वो भी पेमेंट के साथ,
ठीक है, नो डाउन पेमेंट। ऐसा नहीं कि डाउन पेमेंट कर दिए और आप अपना इंस्टॉलमेंट में भरते रहिए उसको, ऐसी बात नहीं है। आपको एक कार मिलेगी और भी कंप्लीट पेमेंट के साथ, ठीक है। ये है आपका 5वां लेवल। तो इस तरह से आप जितना उधर इनकम मिल रहा था आपको बिजनेस से, टीम बन रही है, टीम में परचेजिंग हो रही है, तो डायरेक्ट इनकम और लेवल इनकम तो मिलना ही है आपको। इतना मिलने के बाद आपको रैंक और रिवार्ड दोनों चीज़ मिलना है, ठीक है ना। और रैंक और रिवार्ड में ही आपका कहानी ख़त्म नहीं होता है। रैंक और रिवार्ड के बाद आप अब अपने टीम बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आप अपना टीम बढ़ा रहे हैं, टीम बढ़ा रहे हैं तो आपको मेहनत करनी होगी। आप रनिंग करते हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, लोग टीम बढ़ाने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, अपना पॉकेट खाली करते हैं, रनिंग करते हैं, मोटरसाइकिल में तेल भरा भरा के थक जाते हैं, मोटरसाइकिल का इंजन सीज हो जाता है, लेकिन कंपनी को नहीं बोल सकते हैं कि सर मुझे पैसा दीजिए, मुझे रनिंग करना है, बिजनेस करना है, मैं आप ही का तो ब्रांड का प्रचार कर रहा हूँ, नहीं कह सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर आपको कंपनी ट्रैवलिंग अलाउंस देगी, ट्रैवलिंग फंड देगी, एजुकेशनल फंड देगी, और एजुकेशनल फंड आप जो एजुकेट करेंगे अपनी टीम को, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, अपना टीम बिल्ड करेंगे, वहाँ ट्रेनिंग देंगे, उसके लिए आपको फंड देगी और कम सम नहीं देगी। अगर आपके मिनिमम 6 कोऑर्डिनेटर्स हैं अपने नीचे में, मात्र 6 कोऑर्डिनेटर्स, आप तो ब्रॉन्ज में हैं, आपको वहाँ पर 1500 रुपये अलग से कंपनी ट्रैवलिंग फंड देगी कि आपने 6 लोगों का टीम को बना के रखिए, उनको जाइए उनके पास, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको एजुकेट कीजिए। और बेसिकली फंडा और खेला सिर्फ यहाँ 6 लोगों का ही है। अगर हम 6 लोगों को एजुकेट कर देते हैं, ठीक है ना, तो 6 लोगों को एजुकेट कर देते हैं तो वे उस एजुकेशन को लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट का सिस्टम चलता है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये, वो उस सिस्टम को डुप्लीकेट करेंगे तो खेला काम तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है ना मेरा 6 लोगों पर। और वहाँ पर मेरा इनकम कितना आता है पता है आपको? आप 6 लोगों का टीम बनाते हैं, ब्रॉन्ज कोऑर्डिनेटर बनते हैं, तो टोटल इनकम मिला के अगर देखा जाए, कंपनी को आप दे रहे हैं 15,000 रुपया, कंपनी को बिजनेस दे रहे हैं, और आपको वहाँ से टोटल इनकम अगर देखा जाए तो लगभग 7,000 रुपया आपका इनकम आती है। यहाँ पर लगभग 7,000 रुपया आपको इनकम आती है मात्र 15,000 के बिजनेस में। तो ऐसा कहीं कहीं ही देखने को मिलता है, या तो आज तक, ये तो आप बता सकते हैं कि आपने इस तरह का सिस्टम देखा है या नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं आप, NHPL के साथ एसोसिएट होकर आप इसको समझ सकते हैं, NHPL के साथ आप देख सकते हैं, और NHPL यह सिस्टम दे रही है, ठीक है। इसमें कोई संदेह और संशय की बात नहीं है, और संदेह और संशय की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा हो सकता है, इसीलिए NHPL कर रही है, ठीक है। उसी प्रकार हम देखते हैं लेवल 2 में 36 कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, सिल्वर में हम आ जाते हैं। हमको ट्रैवलिंग अलाउंस पता है कितना मिलता है? 10,000 मिलती है। 36 लोगों को एजुकेट करने के लिए, 36 लोगों के पास जाने के लिए हमें 10,000 कंपनी देती है। अब आप अपने आप में इस चीज को समझिए कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग रियली में करना चाहते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में रियली में इनकम करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा सिस्टम में काम करना चाहिए, ठीक, ये निर्णय आपको लेना है, इस चीज को आपको समझना है, ठीक है, ठीक। और भी कुछ बातें आपके जो मन में डाउट चल रही होंगी, अभी आपके मन में क्वेश्चंस कुछ चल रहे होंगे, अभी मैं जो इसमें बात कर रहा हूँ आपके सामने ये चीज़ बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस चल रहे होंगे, उस क्वेश्चंस का अंत में मैं आपके साथ क्लियर करूँगा, ठीक है ना। लेवल 3 में 216 कोऑर्डिनेटर्स होते हैं,
आपको वहाँ पर 216 लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनके पास जाने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए आपको 40,000 रुपये ट्रैवलिंग फंड मिलती है। ठीक है। लेवल 4 में 1296 लोगों को एजुकेट करने के लिए आपको 1 लाख रुपये मिलती है ट्रैवलिंग फंड। लेवल 5 में 7,776 लोगों को एजुकेट करने के लिए 7,776 लोगों के पास जाने के लिए आपको मिलती है 2 लाख रुपये ट्रैवलिंग फंड और एजुकेशन अलाउंस। बाकी इनकम जो आपके सिस्टम से बनती है वो आपको बनना है, लेकिन उसके अलावे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी यहाँ पर मिलती है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको बनती है। ठीक है। इसके बाद इतना ही नहीं, आपका लेवल 5 तक हो गया। अब मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो हमने सिस्टम को स्टार्ट किया है। भविष्य को किसने देखा है? ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, लेकिन कर्म को और अपने आत्मविश्वास को मैंने भी देखा है और आप भी खुद देख रहे होंगे। ठीक है ना। हर कोई अपने कर्म को और अपने आत्मविश्वास को ही देख सकता है, भविष्य को किसने देखा नहीं देखा है। लेकिन भविष्य में एक सोच को लेकर जो चल रहे हैं हम सब एक जो सोच को लेकर चल रहे हैं, एक सिस्टम को लेकर चल रहे हैं कि कल के दिन में हम एक समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। तो मुंह में बोलना, टैगलाइन चिपका देना अपने पोस्टर में, भाषणबाजी कर देना, ठीक है ना, तो ये सिर्फ इतना में ही नहीं होता है हमारा देश समृद्ध। अगर इतना में अगर हमारा देश समृद्ध होता ना, तो आज बेरोजगारी के चलते लोग दर दर नहीं भटकते। आज एक वैकेंसी के पीछे 1 लाख व्यक्ति फॉर्म फिलअप नहीं करते। ठीक है ना। भारत की गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, ये बात बोलने का नहीं है, करने का है। ठीक है। 5वां लेवल आपका पूरा हो जाता है। अब 5वें लेवल के बाद अगर आपका टीम बढ़ रहा है तो वहाँ तक आपका इनकम नहीं रुकता है, उसके आगे और भी आपको इनकम मिलती है। उसमें आपको प्रमोशन मिलती है। 8,000 लोगों का टीम बन जाता है, मतलब 8,000 कोऑर्डिनेटर्स आपके टीम में आ जाते हैं। तो आप हो जाते हैं एरिया मैनेजर और वहाँ पर आपको रॉयल्टी इनकम मिलना स्टार्ट होती है। मतलब मिनिमम 2 लाख रुपये पर मंथ वो आपका फिक्स हो जाता है। ठीक है। 12,000 कोऑर्डिनेटर्स होते हैं तो आप हो जाते हैं रीजनल मैनेजर। वहाँ से आपको 8 लाख रुपये पर मंथ फिक्स हो जाती है। और 20,000 कोऑर्डिनेटर्स हो जाते हैं तो वहाँ पर आप बन जाते हैं मैनेजर और वहाँ से आपको 15 लाख रुपये मिनिमम पर मंथ मिलना स्टार्ट होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में पर मंथ 2 लाख, पर मंथ 8 लाख, पर मंथ 15 लाख, ये सत्यवान जी जो हैं बड़े बड़े बात बोल के चल गए अपने लाइफ में, ऐसे सोच रहे होंगे। एक चीज़ बताइए हमको, जब भी हम पढ़ाई करते हैं, कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, एक पैकेज होता है ना। कितना का पैकेज मिलता है? कभी कभी किसी को 10 लाख रुपये मंथ का पैकेज मिल जाता है, किसी को 15 लाख का पर मंथ का पैकेज मिल जाता है, किसी को 20 लाख 25 लाख, मतलब ऐसे ऐसे पैकेज मिलते हैं। तो जॉब में ऐसा होता है, अब मार्केटिंग में भी ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर हम सेल्स की काम करते हैं, हम यहाँ पर सेल्स का काम करते हैं और आपको उतना मिल रहा है, मतलब कंपनी का उतना सेल जाएगा, उससे ज़्यादा सेल जाएगा। तो कंपनी को प्रॉफिट आ रही है तो कंपनी को क्या चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाहिए, अपना कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए और बाकी जो है टीम, जिन कंधों का आप सहारा लिए हैं वे कंधे मजबूत होने चाहिए। हमें यहाँ ऐसे ह्यूमन चेन तैयार करना है जो मजबूत हों, और स्टार्टिंग से ही मजबूत नहीं हो सकते हैं, उनको मजबूत किया जाएगा।
और मजबूत हम कैसे करेंगे? भाषण दे के नहीं, मोटिवेशन की घुट्टी पिला के नहीं, ठीक है ना। टाई ड्रेस कोट पहना दिए और मोटिवेशन दे दिए, सिर्फ अपना आउटलुक चेंज करके नहीं, अपना हर चीज़ चेंज करना है, ठीक है ना। पॉकेट में हमारा 1 रुपया रहेगा नहीं और बातें करेंगे बड़ी बड़ी, ऐसी बातें नहीं। जब बातें बड़ी बड़ी करेंगे तो उस तरह का हम सिस्टम भी रखेंगे उनके लिए, ताकि वो कर सके, इनकम कर सके, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच में एक डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया था, जो मैंने आपको बताया। अब डिपेंड करता है आप लोगों पर कि अगर यहाँ पर जो मुझे सुन रहे हैं, इसमें से कोई डायरेक्ट सेलर होंगे, कोई नए लोग होंगे, ठीक है। तो जो डायरेक्ट सेलर होंगे वो तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से हमारा सिस्टम है और ये हम दे रहे हैं। और जो नए लोग मुझे सुन रहे हैं उनके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अगर करियर बनाना चाहते हैं, पहला बात, आप अगर स्टूडेंट हैं, बेशक पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ आप इसको एज ए पार्ट टाइम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूज़ एंड शेयर का काम है। यहाँ पर आपको झोला पकड़ के या कैंपिंग करके कहीं पर रोड जाके बेचना, बाज़ार जाके बेचना, ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट सेल करते हैं, हम लोग यहाँ पर लोगों को अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। और विचारों का आदान प्रदान क्या करते हैं? मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज़ किया, कोई प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया, मैंने साबुन यूज़ किया, मैंने हेल्थ टॉनिक यूज़ किया, मुझे अच्छा काम किया, मुझे अच्छा लगा, तो जो अच्छा लगा उसको मुझे शेयर करना है। तो यहाँ पर आपको अलग से मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए स्टूडेंट वर्ग भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। दूसरे बात, अगर आपको रोज़गार की तलाश है तो NSPL का जो प्लान है वो आपके लिए एक बेहतर रोज़गार का सृजन कर सकती है, अगर आप एक मेहनती इंसान हैं तो। मेरी आज की जो मीटिंग रही आप सबके बीच में, यह सिर्फ मेहनती लोगों के लिए रही। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे मार्केट में जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है ना, और डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में खुद भी गुमराह रहते हैं और लोगों को भी गुमराह करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में आज जो नेगेटिविटी फैली हुई है लोगों का, आज उसको हम लोग दूर करना है। हम लोग को क्यों दूर करना है? क्योंकि हमारी जनसंख्या जैसे बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो स्वाभाविक बात है कि हमारी सरकार जो है उतने लोगों को रोज़गार नहीं दे पाएगी, स्वाभाविक बात है। तो फिर हमारे जो युवा वर्ग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, वो तो अपने रास्ते से भटक जाएंगे ना, और रास्ते से भटक जाएंगे तो क्षति किसका होगा, नुकसान किसका होगा? नुकसान आपका, हमारा, हम सब का होगा, कि हमारे समाज का होगा। आज कहीं ना कहीं हम समाज में क्राइम देखते हैं, कहाँ से कौन करता है, करता कौन? आखिर हमारे भाई बंधु कर रहे हैं। क्यों करते हैं? उनके अंदर में कुछ कमियां हैं, या तो ज्ञान की कमी होगी, या तो पैसे की कमी होगी, या तो कुछ संस्कार की कमी होगी, कुछ तो कमी है उसके अंदर में, तभी वो कर रहा है। कोई भी शौक से नहीं करता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हमें अपने समाज से दूर करना है। हमारा NSPL मेरे ख्याल से ये जो सिस्टम लाया है, इस सिस्टम से कुछ हद तक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी, कुछ हद तक हमारे समाज के लोगों के लिए हेल्प कर सकती है, उनका इनकम को मजबूत कर सकती है, उनकी हर एक व्यक्ति का जो पारिवारिक बोझ होता है, सांसारिक बोझ होता है, वो अपने कंधे पर होता है, उसके कंधों को मजबूत हम लोग करना है, उनके कंधों को मजबूत करना है, हमारे आने वाले जनरेशन को हमें मजबूती देना है उनके कंधों को, ताकि वो हमारे समाज का बोझ उठा सकें, अपने परिवार का बोझ उठा सकें। तो एक सोच है, मैंने कहा था NSPL
अगर आपको ये सोच अच्छा लगता है तो आप इस सोच के साथ चल सकते हैं और एक अच्छे देशभक्त होने का प्रमाण दे सकते हैं, परिचय दे सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर अपनी बात रखने आए थे, न किसी कंपनी की क्रिटिसाइज़ करना है हमें, न क्योंकि सभी, मैंने अपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि सभी कोई इंडिपेंडेंट है, सभी कंपनियां इंडिपेंडेंट है, सबको गवर्नमेंट ने चलने की अनुमति दी है, सब चल रहे हैं, सब कर रहे हैं। NSPL भी है, इसको भी गवर्नमेंट की अनुमति है, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन डिफर करता है सोच पर। तो हमारी सोच इस तरह से है, हम सबको खुशहाल देखना चाहते हैं, समृद्ध देखना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह का सिस्टम लेकर आए हैं। और आप सभी से एक ही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, बहुत दिनों के बाद आज मैं लाइव आया, अगर हमारा ये सिस्टम आपको समझ में आया तो आपका स्वागत है। इस सिस्टम के साथ चल के एक डायरेक्ट सेलिंग में नया इतिहास रचते हैं और एक नया किताब, नया पन्ना खोलते हैं, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया, उतना क्लियर नहीं हो पाए, तो ऊपर में मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पर मेरे जितने भाई बंधु हैं जिनका कमेंट में आप देख रहे हैं फ़ोन नंबर, उनका फ़ोन नंबर में आप उनको कॉल कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी। और सभी मित्रों से मेरा एक ही निवेदन है कि अपना फ़ोन नंबर ज़रूर डाल दें यहाँ पर, ताकि जो मेरी लाइव आज से लेके लास्ट, जब तक मेरी लाइव सस्टेन करेगी फेसबुक तक, तब तक जो भी देखेंगे, किसी को किसी प्रकार की क्वेरी रहेगी तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं फिर आऊँगा आप सबके बीच और अच्छे विचारों के साथ आऊँगा, अच्छी सोच के साथ आऊँगा। जितने भी मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सुनने वाले मेरी लाइव को अभी देख रहे हैं या देखे हैं, सबके अच्छे खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ और सबको सद्मति दे, सद्गति दे, समृद्धि दे, इसी कामना के साथ फिर मिलूँगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।